अच्छा, कुछ नहीं। देखिए सतीश जी, अगर सुशांत की मृत्यु नहीं होती तो जो आप कह रहे हैं ना, मतलब अभी जो आपको जो हाँ सही। स्टोरी आप नहीं कह रहे, मतलब आपको जो कहा गया, जो लोगों ने कहा आपको कि हम्म, ऐसे बात कर सही। रही थी और उसके बाद छलांग लगा दिया, यही बात हो जाती। लेकिन वो अभी ये जो तो तहकीकात हो रही है ना, उस तहकीकात हम्म, में ये निकल के आ रहा है मामला कि 8 जून को ही हम्म, सुशांत का भी मर्डर होने वाला था। हाँ, अच्छा ये सूत्र बता रहे हैं। सुशांत अच्छा की हत्या भी उसी दिन होने वाला था। अच्छा अनफॉर्चुनेटली सुशांत के बहन वहां पहुंच गई और उस वजह से सुशांत उस दिन बच गया, ये अच्छा कहा जा रहा है। इसलिए अच्छा दिशा की हत्या पहले होनी थी और फिर सुशांत की हत्या होनी थी, ये कहा जा रहा है। अब ये तो अच्छा इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा सही बात क्या है। सही मेरा सही। मेरा सवाल आपसे यह है कि रोहन रॉय ने हम्म, सिर्फ आपको यह कहा कि दिशा ने आत्महत्या कर ली, सही। तो रोहन इतना राय ही ने था। पुलिस में यह बयान दे दिया, हम्म, और अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें जो रोहन रॉय का स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब उसका स्टेटमेंट सच साबित नहीं हो रहा है। अच्छा 3 दिन ऐसा है। क्यों पोस्टमार्टम में लग गए? हम्म, कोविड अगर था तो सुशांत का 13 जून को ही पोस्टमार्टम हो गया, सही दिशा बात का है। 3 दिन क्यों लग गया? तो ये जब आप पिता हैं तो क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि दिशा का पोस्टमार्टम में 3 दिन लग गया, सुशांत का पोस्टमार्टम सेम डे हो गया, क्यों हो सही गया, देगा। कैसे हो गया? 4 दिन में 5 दिन में कोविड तो खत्म हुआ नहीं। सही बात है। ये सवाल आपको लगता है कि ये जायज सवाल हाँ, है? मुझे लगता है सही सही सवाल है। उनका एक दिन में हो सही गया, सवाल दिशा है? का 3 दिन। सही सवाल है। सही सवाल है। सुशांत का 3 दिन। हाँ सही सवाल है उनका। हम्म। और अगर किसी का दोष नहीं है तो वो लोग आकर के आपके साथ हैं, आपके साथ हैं कहने का क्या मतलब है? किशोरी प्रज्ञा के बारे में बात करें आप? हम्म। हेलो, उसके बारे में। और अच्छा, अभी आपको मालूम है कि शिवसेना के एक नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी हैं, किशोर हम्म, तिवारी, हम्म, उन्होंने कहा है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर वहां पर उसका एक एक मूवमेंट दर्ज होता है, और उस रात वो अच्छा दिशा के घर पर थे आदित्य ठाकरे, और अच्छा मैंने पुलिस को मैनेज किया है, ये स्टेटमेंट है किशोर तिवारी का। अच्छा शिवसेना के प्रवक्ता है, उद्धव के बड़े क्लोज हैं, सही उन्होंने है। ये बयान दिया है। आपको हम्म, उनके इस बयान पर कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं लिखा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको डर लग रहा है? नहीं, डर डर किस बात में? अगर मेरा आपके सामने होता तो मैं बताता था ये हो गया है। मुझे मेरे सामने कुछ नहीं हुआ ना, इसके लिए मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, शिवसेना के बहुत सारे नेताओं ने आकर के कहा कि दिशा के पिता ने कहा कि कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं ये ऐसा बात कुछ नहीं सही है? था। आपने कोई जांच की नहीं बात नहीं की? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बात किया। आपने कभी नहीं जो कहा है ना ऐसा? जो मैं नहीं नहीं मैं तो बोलता हूँ जो है सच वो सामने आना चाहिए बस। अगर गलत हुआ तो इंसाफ होना चाहिए। मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ। अच्छा, अगर आप ये वो स्टेटमेंट ये था कि जब पहली बार आपने बोला था हम्म, आपकी वाइफ के साथ, ये बोला था कि जो बार बार नीतीश राणे रेप 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 बोल रहे तो इनको वो सुनने में बड़ा बुरा लग रहा था, इसकी वजह से इन्होंने शायद ये कहा था आपने कि ये सब ना बोल। हाँ ये सब ना बोलो। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। ये किसी भी एक पिता के लिए ये बिल्कुल हम्म, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपकी इस भावना से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और इस भावना के साथ हूं। लेकिन नितेश राणे की जो अपनी भावना थी वो ये भावना हम्म, थी, वो किसी को हर्ट करने की भावना नहीं थी। नितेश राणे ये कह रहे थे कि जो अत्याचार हुआ है दिशा के साथ, जो सही बात, जो घटना हुई है वो हमारी बेटी है, देश की बेटी है, अ, सही बात, आपकी तो बेटी है ही, लेकिन वो सही एक घटना हुई है, वो इस लिहाज से बोल रहे थे कि इसकी इंक्वायरी होनी सही चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब जो सही पीआईएल लगा है, अब जो हम लोग इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं,
तो आपको लगता है कि हाँ इसमें जांच जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप हाँ, खुद जरूर। कह रहे हैं कि ये दिशा बाउंड्री के बाहर कैसे जंप लगा सकती है। वो एक वो एक मेरे दिमाग में डाउट है, बाउंड्री के बाद बताइए, सुसाइड कर ही नहीं सकती। वो सुसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि वो हम हमेशा उसके मम्मी के साथ बात करती थी दिशा। दूसरे लड़के लोग, बच्चे लोग, कभी सुसाइड का न्यूज़ मिलता रहा उसको। दिशा ऐसा बोलती थी कि मम्मी को कि ये लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सब बैठ के अपन सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका प्रॉब्लम, ऐसा बोल। 8 दिशा की मृत्यु के पहले नहीं कर सकती। आखिरी बार आपकी दिशा से कब बात हुई? आखिरी बार आखिरी बार 6 तारीख को मेरे को मिलके गई थी, बेटी मार के गई थी, फिर निकल गई घर से। बिल्कुल खुश थी? मैं तो हाँ, वो अपने काम में मतलब आपको यकीन है ना कि दिशा उसका को काम। कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी दिशा? नहीं, मानसिक परेशानी थी, जरा टेंशन था उसको, दिशा को। वर्कलोड बहुत ज्यादा था, बहुत बिजी थी। घर के अंदर के उसका मम्मी के साथ बात करने को उसका टाइम नहीं था। वर्कलोड था ना, वर्कलोड ज्यादा था। वर्कलोड होना अलग बात है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था ना हाँ, कि भाई वो प्रेशर नहीं सुसाइड कर था, लेगी। मानसिक परेशानी। उसको हम लोग खाली इतना देख सकते हैं, उसको परेशानी थी, टेंशन थी, काम की वजह से टेंशन थी, हम लोग वही समझते थे। और कोई समस्या नहीं थी, काम की परेशानी थी, काम वर्कलोड हम लोग ज्यादा को वही था। दिखा या हम लोग को तो हम्म, वही दिखा देते थे। लेकिन अगर अगर ऐसे कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई तो माँ बाप को बताती थी। हाँ, पूरा नहीं बताते, मम्मी को बताती थी जरा। बताती थी, तो ये नॉर्मली वर्कलोड था, बड़ा कोई परेशानी नहीं। मतलब आपको लगता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता है, सर्कमस्टेंसेस सब वही बता रहे हैं, आजू बाजू में बच्चे लोग जो उसके साथ में थे, वैसे उनको मान के चलना पड़ता है मुझे। जिसने बताया बड़े लोग इन्वॉल्व। इसने आपको बोला, इंक्वायरी मत करते थे। किसी पुलिस वाले ने आपको बताया कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? नहीं, पुलिस ने बताया नहीं मुझे। किसने बताया आपको कि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? वो तो आपका नेटवर्क देख के मुझे मालूम पड़ा, ऐसा इसने बताया नहीं मुझे, यूट्यूब में सब अच्छा। आता था। हम्म।